तालीम से आरास्ता करके हमारी कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना। एक बच्ची की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम के बराबर होती है, आप लोग जानते हैं। और डॉक्टर नवाज देवबंदी तकरीबन 27 तालीमी इदारे जो असरी उलूम और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर नवाज देवबंदी का इस्तकबाल कीजिए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज हमारी खास गुजारिश पर 10-12 साल के बाद आज यहाँ सरदार तशरीफ लाए हैं। और ये क्रेडिट जाता है आका ऐनुद्दीन शाह साहब को, शाहवेज अंसारी साहब को और इमरान ठाकुर साहब को। आप इजाज़त दें तो इस मुशायरे के सफ़र को एक कदम और आगे बढ़ाऊं और गुजारिश करूं आपके चहीते एक ऐसे फनकार से जिसने अपने खूबसूरत फिक्र एहसास की खुशबू हमारे मुशायरों में बखेर कर अपने बचपन में ही शोहरत की उन बुलंदियों को छू लिया था जो बहुत कम खुशबख्तों को नसीब होता है। अपनी उम्र से ज़्यादा शोहरत जिसने हासिल की, 6 साल पहले सरदना की सरजमीन पर आया और बड़े बड़े शायरों को आईना दिखाकर चला गया, आपके दिलो दिमाग पर दस्तक देकर चला गया। लेकिन आज वो बालिग होकर आपके सामने आया है और मैं देखना चाहता हूँ कि उस नौजवान की आप कितनी हिम्मत अफजाई करते हैं, कितनी मोहब्बतें उससे करते हैं। मैं इन अशार के साथ कि सिसकती रुत को महकता गुलाब कर दूंगा, मैं इस बहार में सबका हिसाब कर दूंगा और मुझे एक गिलास के अंदर ही कैद रख, वरना मैं सारे शहर का पानी शराब कर दूंगा। गुजारिश कर रहा हूँ आपके चहीते सुफियान प्रतापगढ़ी से जोरदार तालियों से इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरधना की इस तारीखी मेला मुशायरे में मेरी दूसरी मर्तबा हाजिरी हुई है। इमरान ठाकुर सभासद भाई, शाहवेज अंसारी भाई और मेला कमेटी के तमाम जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बेपनाह मोहब्बतों से शायरों को सुनने वाले सरधना के इतने अच्छे सामाइन से मेरी मुलाकात कराई। दोस्तों, आज मुहर्रम की अहम तारीख है। करबला से हमें ये पैगाम मिलता है कि बातिल ताकतें एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और हक हमेशा बाकी रहेगा। कभी गांधी जी ने भी कहा था कि अगर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे 72 सिपाही मुझे मिल जाएं तो मैं 1 घंटे में इस मुल्क को आज़ाद कर दूंगा। आइए सीधे सीधे 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं, पढ़ता हूं, बतौर खास मुलाज़ा करें। दिया है मुल्क को पैगाम मेरे गांधी ने, दिया है मुल्क को पैगाम मेरे गांधी ने, सुकून देश के मजलूम पल में पा जाए, सुकून देश के मजलूम पल में पा जाए। मैं 1 घंटे में आजाद देश कर दूंगा, मैं 1 घंटे में आजाद देश कर दूंगा। हुसैन जैसे 72 जो साथ हुसैन जैसे 72 जो साथ आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और मोहब्बतें। आइए दोस्तों, करबला के हवाले से 4 मिसरे और पेश करता हूँ, पढ़ता हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। खुदा का देता हूँ मैं तुमको वास्ता रख दो, खुदा का देता हूँ मैं तुमको वास्ता
रख दो, जो हक दिखाए वही लाके आईना रख दो, जो हक दिखाए वही लाके आईना रख दो। सितम के सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगा, सितम के सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगा। हमारी आंखों में तस्वीर करबला रख दो, हमारी आंखों में तस्वीर करबला रख दो, हमारी आंखों में तस्वीर करबला रख दो। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और मोहब्बतें। दोस्तों, आज मैं इस मुशायरे के मंच से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक कड़वा सच बोलना चाहता हूँ। हमारी गलतफहमी है कि ये सरकार आएगी तो हमारे घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, या फिर ये सरकार आएगी तो हमारे घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं डंके की चोट पर एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे घर की गरीबी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम अपने बच्चों को तालीम से नहीं जोड़ेंगे। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं। मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में रखता हूँ बतौर खास। ज़माने में ये माना जितनी कौमें हैं ये सब होगी, ज़माने में ये माना जितनी कौमें हैं ये सब होगी, मगर जो दौर आएगा वो तस्वीरें अजब होगी, मगर जो दौर आएगा वो तस्वीरें अजब होंगी। कलम जिस कौम के बच्चों के हाथों में नहीं होगा, कलम जिस कौम के बच्चों के हाथों में नहीं होगा, वो कौमें अपने बच्चों की तबाही का सबब होंगी, कौमें अपने बच्चों की तबाही का सबब होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और मोहब्बतें। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे पुरखों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस देश की आज़ादी में हम अपनी जान निसार कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों से वतन परस्ती का सबूत मांगा जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे पुरखों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हम इस देश की आज़ादी में अपनी जान निसार कर रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लों से वतन परस्ती का सबूत मांगा जाएगा। अफसोस की बात तो ये है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मसनद पर बैठने वाला शख्स भी हमें घुसपैठिया जैसे शब्दों से पुकारता है। तब मैं 4 मिसरे कहता हूँ कि हम प्यार कभी मुल्क से जाली नहीं करते, हम प्यार कभी मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते। हम प्यार कभी मुल्क से जाली नहीं करते, पुरखों की विरासत कभी खाली नहीं करते, और छाती पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी, छाती पे चढ़ के बोलना आदत है हमारी। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सूफी भाई, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। आइए दोस्तों, 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास। ज़माने की नजर में तुम हमें कितना गिराओगे, ज़माने की नजर में तुम
हमें कितना गिराओगे, मुसलमानों पे तुम इल्जाम अब कितना लगाओगे। तलाशी तुम हमारे घर की लाखों बार ले लीजिए, मुसल्ला और तस्बीह के सिवा कुछ भी न पाओगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई। सिवा कुछ भी न पाओगे, मुसल्ला और तस्बीह के सिवा कुछ भी न पाओगे। फिर से सुनना चाहते हैं आप सब? फिर से सुनना चाहते हैं? एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे बताएं। जमाने में ये मौना जितनी कौमें हैं ये सब होंगी, मगर जो दौर आएगा वो तस्वीरें अजब होगी। कलम जिस कौम के बच्चों के हाथों में नहीं होगा, वो कौमें अपने बच्चों की तबाही का सबब होगी। वो कौमें अपने बच्चों की तबाही का सबब होगी। दोस्तों, इस मुल्क को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर आजाद करवाया, लेकिन अफसोस कि गोदी मीडिया आज हम लोगों में आपस में फूट डालने की कोशिश कर रही है। आइए मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं, पढ़ता हूं, बतौर खास मजा करें। किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी शहर का माहौल फिर गंदा नहीं होगा। अगर ये मीडिया सच बोलने लग जाए चैनल पर, अगर ये मीडिया सच बोलने लग जाए चैनल पर, मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा। मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा। मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और मोहब्बतें। दोबारा सुनना चाहते हैं? एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दें। किसी भी धर्म मजहब से कोई खतरा नहीं होगा, किसी भी शहर का माहौल फिर गंदा नहीं होगा। अगर ये मीडिया सच बोलने लग जाए चैनल पर, अगर ये मीडिया सच बोलने लग जाए चैनल पर, मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा। मेरा दावा है भारत में कोई दंगा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बड़े शर्म की बात है कि हम हिंदुस्तानियों को 2 कौड़ी के मुल्क पाकिस्तान से डराया जाता है। इस देश के लिए जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए हम हिंदुस्तान के मुसलमान ही काफी हैं। आपको
जानकर हैरानी होगी कि लेह, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में चाइना अपना गांव बसा चुका है। इसे आप तक पहुंचाता हूं बतौर खास मुलाजा करें कि बिना शीशे की अब हाकिम लिए दूरबीन बैठा है। बिना शीशे की अब हाकिम लिए दूरबीन बैठा है, तभी तो आज हर फौजी मेरा गमगीन बैठा है, तभी तो आज हर फौजी मेरा गमगीन बैठा है। यहाँ दिन रात साहब सुन रहे हैं अपनी तारीफें, यहाँ दिन रात साहब सुन रहे हैं अपनी तारीफें। वहाँ सरहद पे जब की घुस के मेरे चीन बैठा है, वहाँ सरहद पे जब की घुस के मेरे चीन बैठा है, वहाँ सरहद पे जब की घुस के मेरे चीन बैठा है। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और मोहब्बत। भाई आपकी खास फरमाइश पर सुफियान प्रतापगढ़ी को बुलाया गया है और आप इतनी खामोशी से सुन रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार जोरदार तालियों से इसकी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, बिल्कुल बेशक मैं वही सब पढ़ूंगा जिसके आप सब इंतजार में बैठे हैं। आपको बता दूं कि इस देश के आज़ादी के लिए बिल्कुल आप सब जो सुनना चाहते हैं इंशाल्लाह मैं वो सब सुनाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ बतौर खास। दोस्तों, इस मुल्क की आज़ादी के लिए लाखों उलमाओं ने अपनी जान का नजराना पेश किया। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। 4 मिसरे आपकी खिदमत में रखता हूं बतौर खास। हाथों में मेरे फूल है तलवार मत कहो। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब माहौल बनाएं। हाथों में मेरे फूल है तलवार मत कहो, अलकायदा से जुड़ता हुआ तार मत कहो। जब वक्त पड़ा जाने का नजराना दिया है, जब वक्त पड़ा जाने का नजराना दिया है। हम लोग वफादार हैं गद्दार मत कहो, लोग वफादार हैं गद्दार मत कहो। आइए दोस्तों, माँ के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अमूमन समाज में ये देखा जा रहा है, अमूमन समाज में ये देखा जा रहा है कि शादी के बाद बीवी के सामने माँ को कम अहमियत दी जाती है। किसी का एक शेर है कि माँ की दुआएं खाली नहीं जाती, माँ की दुआएं खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। 4-5 बच्चों को एक माँ अकेले पाल देती है, मगर 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, मगर 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 4 मिसरे पढ़ता हूँ बतौर खास।
महंगे कंबल बीवी को लाता है, महंगे कंबल बीवी को लाता है, माँ की एक शाल भूल जाता है, उससे राजी खुदा नहीं होता, उससे राजी खुदा नहीं होता। अपनी माँ का जो दिल दुखाता है, अपनी माँ का जो दिल दुखाता है। चार मिसरों बताओ ये खास। मुफलिसों को अगर सताओगे, मुफलिसों को अगर सताओगे, अपना दोज़ख में घर बनाओगे, हक पड़ोसी का छीनने वालों, हक पड़ोसी का छीनने वालों, रब को किस तरह मुँह दिखाओगे। हज़रात, मुशायरे की फहरिस्त बहुत तवील है। आपके तमाम महबूब शायर यहाँ मौजूद हैं और आप हज़रात ने जिस तरह सुफियान प्रतापगढ़